इस फ़ोन के चक्कर में मत रहना, ये फ़ोन ख़राब है। ऐसे लोगों को कोई नहीं पसंद करता जो धौंस दिखाते हैं। ये इतना ज़्यादा कड़वा है, मैं इसे निगल नहीं सकता। भगवान ना करे तुम्हारे भाई बहन बीमार होते तो तुम क्या करते? उसे बहुत मुसीबत झेलनी पड़ सकती है। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इन वोकैबुलरी सेंटर। तो आज मैं आपको बताऊंगी कुछ ऐसी वोकैबुलरी जिसकी हेल्प से आप बहुत ही यूनिक तरीके के सेंटेंसेस बना सकते हैं। जैसे कि अभी आपने देखा होगा, मैंने आपको 5 ऐसे सेंटेंस बताए थे जिसका यूज़ आप अपनी डेली लाइफ में या फिर बातचीत में ज़रूर करते होंगे। तो इस तरह के सेंटेंस बनाने के लिए आपको वोकैबुलरीज़ की नीड पड़ती होगी। तो आज मैंने कुछ उसी तरह की आपको वोकैबुलरीज़ बताई हैं जिसकी हेल्प से आप यूनिक तरीके के सेंटेंस बना सकते हो और आप अपनी डेली की लाइफ में, अपनी रोज़मर्रा की लाइफ में ऐसे सेंटेंसेस ज़रूर बोलते होगे, लेकिन मे बी आपको इंग्लिश में ऐसे सेंटेंस बोलने में बहुत परेशानी होती होगी। तो इसीलिए मैंने आज आपको ऐसी वोकैबुलरीज़ बताई हैं जिसका यूज़ करके आप इस तरह के सेंटेंस बना सकते हैं। तो वीडियो को ज़रा भी स्किप मत कीजिएगा और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज की जो हमारी पहली वोकैब है वो है इसेंशियल। इसेंशियल का हिंदी में मतलब होता है बहुत आवश्यक या फिर बहुत ज़रूरी। फॉर द एग्जाम्पल, एक्सपीरियंस इज इसेंशियल फॉर वन हु सक्सीड। एक्सपीरियंस इज इसेंशियल, एक्सपीरियंस बहुत महत्वपूर्ण या फिर बहुत आवश्यक है। फॉर वन का यूज़ आप यहाँ पर द प्लेस ऑफ एवरी वन, यू कैन यूज़ फॉर वन टू सक्सीड। एक्सपीरियंस इज इसेंशियल फॉर वन टू सक्सीड। किसी के भी लिए सफल होने के लिए अनुभव बहुत ज़रूरी है। सेकेंड एग्जाम्पल, इट्स इसेंशियल टू कीप योर सेल्फ अप टू डेट। अपने आप को अप टू डेट रखना बहुत आवश्यक है। मतलब आजकल जो भी चल रहा है उस चीज़ों की आपको नॉलेज होना बहुत आवश्यक है, बहुत ज़रूरी है। एंड हमारी जो सेकेंड वोकैब है वो है वेग। वेग का मतलब होता है अस्पष्ट या फिर अनिश्चित। फॉर द एग्जाम्पल, हिज आंसर आर ऑलवेज वेग, दैट्स वाई नोबडी वैल्यूज हिम मच। उसके जवाब हमेशा अस्पष्ट होते हैं, दैट्स वाई, इसीलिए नोबडी वैल्यूज हिम मच, कोई भी उसे ज़्यादा महत्व नहीं देता। एंड द सेकेंड एग्जाम्पल इज ही पुट फॉर्थ ओनली अ वेग आउटलाइन ऑफ हिज प्लान्स। उसने अपनी योजनाओं के लिए केवल एक अस्पष्ट रूपरेखा सामने रखी। पुट फॉर्थ का मतलब होता है सामने रखना। सॉलो का मतलब होता है निगलना या फिर कटकना। फॉर द एग्जाम्पल, इट्स सो बिटर दैट आई कांट सॉलो इट। ये इतना कड़वा है कि मैं इसे निगल नहीं सकता। बिटर मीन्स होता है कड़वा। And the second is, it's difficult for me to swallow his excuses. मेरे लिए उसके बहानों को निगलना मुश्किल है। मतलब उसके एक्सक्यूज़ को एक्सेप्ट करना बहुत मुश्किल है, बहुत ज़्यादा कठिन है, बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। इन वोकैब को पढ़ते पढ़ते आप एक काम ज़रूर कीजिएगा। अभी तक आपने 3 वोकैबुलरीज पढ़ी हैं, तो एटलीस्ट हर एक वोकैबुलरी का एक सेंटेंस आप बना के कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। जैसे कि आपकी पहली वोकैब हो गई जो मैंने आपको पहले बताया था, आपकी सबसे पहली जो वोकैब थी वो थी इसेंशियल, एंड सेकंड इज वेग, एंड थर्ड इज सोलो। तो कम से कम एक वोकैबुलरी का एक सेंटेंस आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा बनाकर, क्योंकि इससे आपकी प्रैक्टिस भी होगी और आपकी जो इंग्लिश होगी वो इम्प्रूव भी होगी। एंड हमारी फोर्थ जो वोकैब है वो है प्रिटेंड। प्रिटेंड का मतलब होता है बहाना करना या फिर दिखावा करना। बहाना करना फिर दिखावा करना, ऐसा कुछ भी हो सकता है। एक टाइप का दिखावा करना कि जैसे मैं अंदर से दिख रहा हूँ इतना स्ट्रॉन्ग, मैं इतना स्ट्रॉन्ग हूँ नहीं, कुछ भी हो सकता है। फॉर द एग्जाम्पल, आई वॉज बीपिंग फ्रॉम इनसाइड बट प्रिटेंडेड टू बी स्ट्रॉन्ग। मैं अंदर से रो रहा था लेकिन मैंने मजबूत होने का दिखावा किया।
कोई भी ऐसी चीज़ हो सकती है जैसे आप दिखाते कुछ हो, होते कुछ हो. एंड द सेकेंड इज डोंट प्रिटेंड टू बी नाइस इन फ्रंट ऑफ देम. उनके सामने अच्छा होने का दिखावा मत करो. उनके सामने अच्छा होने का दिखावा मत करो. एंड द नेक्स्ट इज शो ऑफ. शो ऑफ का मतलब होता है दिखावा करना. प्रिटेंड का मतलब भी दिखावा करना होता है, लेकिन वो एक टाइप का ऐसा दिखावा होता है जैसे आप बोलते हो कि मैं दिखता हूँ स्ट्रॉन्ग लेकिन मैं हूँ नहीं. एंड शो ऑफ का मतलब होता है कि आप कोई भी चीज़ दिखा रहे हो, किसी को शो ऑफ कर रहे हो, जैसे अपना फ़ोन दिखा रहे हो, अपने कपड़े दिखा रहे हो, अपनी कार, कुछ भी ऐसी चीज़ जिसका आप शो ऑफ कर रहे हो. फॉर द एग्जाम्पल, ही हैज़ अ टेंडेंसी टू शो ऑफ वॉट एवर ही परचेज न्यू. जो भी कुछ वो नया खरीदता है उसकी दिखावा करने की प्रवृत्ति है, यानी कि हैबिट है. एंड नेक्स्ट इज डोंट शो ऑफ योर पावर टू द पुअर. गरीबों को अपनी पावर मत दिखाओ, गरीबों को अपनी ताकत मत दिखाओ. एंड द नेक्स्ट वोकैब इज समहाउ. समहाउ का मतलब होता है किसी तरह से, या फिर आप बोल सकते हो जैसे तैसे. किसी तरह से या फिर जैसे तैसे. फॉर द एग्जाम्पल, आई कुड डू इट समहाउ. मैं किसी तरह से ये कर पाया. एंड द सेकेंड इज समहाउ आई मैनेज टू कॉल यू. किसी तरह से मैं आपको कॉल करने में कामयाब रहा. एंड द नेक्स्ट इज एंथुजियाज्म. एंथुजियाज्म. एंथुजियाज्म का हिंदी में मतलब होता है उत्साह या फिर जोश. फॉर एग्जाम्पल, ग्रेट सक्सेस इज नेवर अचीव्ड विदाउट एंथुजियाज्म. बिना उत्साह के बड़ी सफलता कभी नहीं मिलती. नेक्स्ट इज वी शुड लर्न इंग्लिश विद एंथुजियाज्म. हमें जोश के साथ इंग्लिश सीखना चाहिए. एंड द नेक्स्ट वोकैब इज क्यूरियस. क्यूरियस का मतलब होता है उत्सुक या फिर अभिलाषी. कभी भी आप किसी चीज़ को जानने के लिए, किसी के बारे में जानने के लिए जब उत्सुक होते हैं तो उत्सुकता को बोलते हैं क्यूरियस. फॉर एग्जाम्पल, आई वॉज क्यूरियस नो अबाउट हिम. मैं उसके बारे में जानने के लिए बहुत उत्सुक था. एंड द नेक्स्ट इज द फ्रेशर्स आर ऑलवेज क्यूरियस अबाउट नोइंग द न्यू थिंग्स. फ्रेशर्स हमेशा हर नई चीज़ों के बारे में जानने को लेकर उत्सुक रहते हैं. एंड द नेक्स्ट इज एक्सटेंसिव. एक्सटेंसिव का मतलब होता है बहुत बड़ा या फिर व्यापक, आप बोल सकते हो. हर नॉलेज ऑन दिस मैटर इज रियली एक्सटेंसिव. इस विषय पर उसका ज्ञान बहुत व्यापक है. एंड द सेकेंड इज देयर इज एन एक्सटेंसिव गार्डन इन हिज हाउस. उसके घर में एक बहुत बड़ा गार्डन है. एंड नेक्स्ट इज फॉरवर्ड. फॉरवर्ड का मतलब होता है रोकना या फिर मना करना. फॉर एग्जाम्पल, गॉड फॉरवर्ड इफ योर पेरेंट्स वर इल व्हाट वुड यू डू. भगवान ना करे अगर तुम्हारे मम्मी पापा बीमार होते तो व्हाट वुड यू डू, तो तुम क्या करते. एंड नेक्स्ट इज ऑल द व्हीकल्स आर फॉरबिडन टू टेक एंट्री हियर. सभी वाहनों का यहाँ आना मना है. एंड द नेक्स्ट वोकैब इज वायलेंस. इसको कभी भी हम वायलेंस नहीं पढ़ेंगे, इसका जो राइट प्रोनाउंस होता है वो होता है वायलेंस. वायलेंस का मतलब होता है हिंसा करना. हिंसा करना. हिंसा करना मतलब लड़ाई करना, झगड़ा करना. फॉर द एग्जाम्पल, गांधी जी वॉज ऑलवेज अगेंस्ट द वायलेंस. गांधी जी हमेशा हिंसा के लिए विरुद्ध थे. वायलेंस इज नॉट द सॉल्यूशन ऑफ एनी प्रॉब्लम. हिंसा किसी भी समस्या का समाधान नहीं है. एंड द नेक्स्ट इज करेज. करेज का मतलब होता है साहस या फिर हिम्मत. ममता कुड नॉट हैव करेज टू गो आउट अलोन. ममता अकेले बाहर जाने की हिम्मत नहीं कर पाई. एंड द नेक्स्ट इज वी ऑल शुड हैव करेज टू स्पीक द ट्रुथ. हम सब में सच बोलने की हिम्मत होनी चाहिए. एंड द नेक्स्ट इज एक्यूरेट. एक्यूरेट का मतलब होता है एकदम सही या फिर सटीक. फॉर द एग्जाम्पल, योर प्रेडिक्शन वॉज एक्यूरेट. आपकी भविष्यवाणी सटीक थी. एंड द नेक्स्ट इज
माई वॉच इज़ नॉट एक्यूरेट, मेरी घड़ी सटीक नहीं है, यानी कि मेरी घड़ी सही टाइम नहीं बता रही या फिर सही वक्त नहीं बता रही है। एंड द नेक्स्ट इज फॉर्चुनेट, यानी कि भाग्यशाली। फॉर द एग्जाम्पल, आई फील सो फॉर्चुनेट टू हैव अ वंडरफुल टीचर, मैं एक बहुत अच्छे अध्यापक को पाकर बहुत भाग्यशाली महसूस करता हूँ। एंड द नेक्स्ट इज यू आर फॉर्चुनेट टू हैव योर मॉम विद यू, अब भाग्यशाली हो कि आपकी मम्मी आपके साथ हैं। एंड नेक्स्ट इज डेस्परेट। डेस्परेट का मतलब होता है बेकरार या फिर हताश। फॉर द एग्जाम्पल, भारती वॉज डेस्परेट टू लॉस हर वेट, भारती अपना वज़न कम करने के लिए बेकरार थी, मतलब उसका वज़न जो होगा बहुत बढ़ गया होगा, हद से ज़्यादा बढ़ गया होगा, तो वो अपना वज़न कम करने के लिए बहुत बेकरार थी। When रवि failed to get a job, he started feeling desperate. जब रवि नौकरी पाने में असफल रहा तो वह हताश होने लगा। एंड हमारा जो नेक्स्ट वर्ड है वो है बॉसी। बॉसी का मतलब होता है धौंस दिखाने वाला। डोंट बी सो बॉसी, पीपल डिसलाइक सच अ पर्सन। ज़्यादा धौंस मत दिखाओ, लोग ऐसे व्यक्ति को पसंद नहीं करते। एंड द नेक्स्ट इज शी लुक्स बॉसी टू मी, वो मुझे धौंस दिखाने वाली लगती है। एंड द नेक्स्ट इज डिटेरिएट। डिटेरिएट का मतलब होता है बिगड़ना, गिरना या फिर खराब होना। जैसे कभी आप कहते हो कि मेरी तबीयत बिगड़ रही है, खराब हो रही है, तो उस टाइम पे हम यूज़ कर सकते हैं डिटेरिएट। फॉर एग्जाम्पल, हिज हेल्थ इज़ डिटेरिएटिंग डे बाई डे, उनकी तबीयत दिन प दिन बिगड़ रही है। एंड नेक्स्ट, थिंग्स हैव बीन डिटेरिएटेड बैडली बिटवीन अस, हमारे बीच चीज़ें बहुत बिगड़ चुकी हैं। एंड द नेक्स्ट वोकैब इज शेम्ड, यानी कि शर्मिंदा होना। ही वॉज अशेम्ड ऑफ हिज डीड्स, वो अपने कर्मों से शर्मिंदा था। एंड द नेक्स्ट, यू शुड बी अशेम्ड ऑफ योर सेल्फ, तुम्हें अपने आप पर शर्म आनी चाहिए। और आप हमेशा याद रखिएगा, हम अशेम्ड के साथ अपनी जो प्रिपोजिशन है यानी कि ऑफ का यूज़ अशेम्ड के बाद हमेशा करेंगे। एंड द नेक्स्ट वोकैब इज मेयरली। मेयरली का मतलब होता है बस, यानी कि महज। फॉर एग्जाम्पल, आई वॉज मेयरली ट्राइंग टू हेल्प यू, आई वॉज मेयरली ट्राइंग टू हेल्प यू, मैं तो बस आपकी मदद करने की कोशिश कर रहा था। एंड द नेक्स्ट इज शी इज़ नाउ मेयरली अ गुड फ्रेंड ऑफ माइन, वो अब केवल एक अच्छी दोस्त है मेरी, वो अब केवल एक अच्छी दोस्त है मेरी। और अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। द नेक्स्ट वर्ड इज प्रिसाइज। प्रिसाइज का मतलब होता है सटीक, स्पष्ट, एकदम, परफेक्ट। जैसे मैंने आपको एक्यूरेट बताया था। फॉर एग्जाम्पल, व्हेन इट्स कम्स टू टेक डिसीजन इन बिजनेस, यू नीड टू बी प्रिसाइज टू बी सक्सेसफुल। जब बात बिजनेस में फैसले लेने की आती है तो आपको सफल होने के लिए सटीक होना ज़रूरी है। एंड द नेक्स्ट इज आई कैंट गिव यू अ प्रिसाइज डेट ऑफ मीटिंग फॉर मीटिंग, मैं आपको मीटिंग की एक सटीक तारीख नहीं दे सकता। एंड द नेक्स्ट वर्ड इज एप्रिएंट। एप्रिएंट का मतलब होता है प्रत्यक्ष, साफ और स्पष्ट। जैसे हम कहते हैं कि ये साफ साफ है, स्पष्ट है। फॉर एग्जाम्पल, इट वॉज एप्रिएंट बाई हिज फेस दैट ही वॉज सो कन्फ्यूज्ड, उसके चेहरे से ये स्पष्ट था कि वो बहुत कन्फ्यूज्ड है। एंड द नेक्स्ट, हर सैडनेस ऑफ लूजिंग हर हस्बैंड इज एप्रिएंट टू एवरीवन, अपने पति को खोने का उसका दुख सबको स्पष्ट है। एंड द नेक्स्ट वर्ड इज रिमीडिएट। रिमेडी का मतलब होता है उपचार या फिर इलाज। जैसे घरेलू उपचार हम बोलते हैं होम रेमेडी। आई विल गो फॉर होम रेमेडी इंस्टेड ऑफ मेडिसिन, दवाइयों के बजाय मैं घरेलू उपचार लूँगा। एंड द नेक्स्ट इज देयर इज नो नोन रेमेडी ऑफ दिस डिजीज येट, अभी तक इस बीमारी का कोई ज्ञात उपचार नहीं है। कोई ज्ञात उपचार यानी कि दिस डिसीज येट,
कोई उपचार नहीं है, अभी तक इस बीमारी का कोई ज्ञात उपचार नहीं है। एंड द नेक्स्ट वर्ड इज क्रैप। क्रैप का मतलब होता है बकवास, बेवकूफ़ी वाली बात। He tried all kinds of crap to lose weight, but no use. उसने हर बकवास चीज़ ट्राई कर ली लेकिन वो कोई फ़ायदा नहीं हुआ। And the next is cut the crap, just finish the work. बकवास बंद करो, बस काम पूरा करो। Next word is cautious. Cautious. Cautious का मतलब होता है सावधान, सतर्क या फिर चौकन्ना। Be cautious, so many frauds are going on these days. सावधान रहिए, आजकल बहुत सारे फ्रॉड्स चल रहे हैं। You should be cautious while speaking on this sensitive matter public. पब्लिक के बीच में इस संवेदनशील मुद्दे पर बोलते वक्त आपको सतर्क रहना चाहिए। And the next is rely का मतलब होता है भरोसा करना या फिर निर्भर होना। You can rely on me. आप मुझ पर भरोसा कर सकते हैं। Don't rely on this laptop. Its motherboard has some issues. इस लैपटॉप के चक्कर में मत पड़ना, इसके मदरबोर्ड में कुछ दिक्कत है। And the next word is commendable. Commendable का मतलब होता है सराहनीय या फिर प्रशंसनीय। कोई भी चीज़ बहुत सराहनीय हो या फिर प्रशंसनीय हो। For the example, your initiative to help the poor children is highly commendable. गरीब बच्चों की मदद करने की आपकी पहल बेहद सराहनीय है। And the next is Aman's hard work is really commendable. अमन की कड़ी मेहनत वाकई में सराहनीय है। And the next word is flattery. Flattery का मतलब होता है चापलूसी। For the example, your flattery can get your promotion but not performance. आपकी चापलूसी आपको पदोन्नति यानी कि आपको प्रमोशन तो कर सकती है पर प्रदर्शन नहीं दे सकती, पर परफॉर्मेंस नहीं दे सकती। एंड द सेकेंड, आई नेवर डू फ्लैटरी। मैं कभी भी चापलूसी नहीं करता। एंड द नेक्स्ट वर्ड इज टेंडेंसी। टेंडेंसी का मतलब होता है प्रवृत्ति, झुकाव या फिर इच्छा। कुछ इस तरह के लोग होते हैं जिनकी हैबिट होती है हमेशा गलत बात करने की, उल्टी बातें करने की या फिर लोगों को डिमोटिवेट करने की। फॉर द एग्जाम्पल, he has a tendency to criticize his rivals on everything. हर चीज़ में अपने विरोधियों की आलोचना करना उनकी प्रवृत्ति है। To criticize his rivals. Rivals का मतलब होता है विरोधियों। And criticize की आलोचना करना उनकी प्रवृत्ति है। And the second is his tendency to exaggerate things is known to everyone. चीज़ों को बढ़ा चढ़ाकर बोलना या फिर चीज़ों को बहुत बड़ा बनाना, छोटी छोटी चीज़ों को बहुत बड़ा बनाकर बोलना, उसकी प्रवृत्ति सबको पता है। उसकी जो हैबिट, प्रवृत्ति यानी कि टेंडेंसी है वो सबको पता है। द नेक्स्ट वर्ड इज इनफ। इनफ का मतलब होता है पर्याप्त या फिर काफ़ी। फॉर द एग्जाम्पल, आई डोंट हैव इनफ मनी। मेरे पास पर्याप्त पैसा नहीं है। एंड द सेकेंड इज ही डिडंट हैव इनफ अमाउंट टू फूड टू फीड ऑन। उसके पास सबको खिलाने के लिए पर्याप्त भोजन नहीं था। फूड टू फीड ऑल, सबको खिलाने के लिए पर्याप्त भोजन नहीं था। एंड द नेक्स्ट वर्ड इज रिफ्यूज। रिफ्यूज का मतलब होता है मना कर देना या फिर नकार देना। फॉर द एग्जाम्पल, ही रिफ्यूज्ड माई प्रपोजल बिकॉज आई एम नॉट फ्रॉम हिज टीम। उसने मेरा प्रस्ताव ठुकरा दिया क्योंकि मैं उसकी टीम से नहीं हूँ। आई एम नॉट फ्रॉम हिज टीम, मैं उसकी टीम से नहीं हूँ। एंड द सेकेंड, द कार रिफ्यूज टू स्टार्ट। कार ने ऑन होने से मना कर दिया या फिर कार स्टार्ट नहीं हो रही, हम कहते हैं कि कार ने स्टार्ट होने से मना कर दिया। एंड द नेक्स्ट इज अल्टीमेटली। अल्टीमेटली का मतलब होता है अतः या फिर आखिरकार। फॉर द एग्जाम्पल, अल्टीमेटली ही हिमसेल्फ हैड टू डू दिस वर्क। आखिरकार उसे ये काम खुद ही करना पड़ा। He himself had to do this work. And the next, ultimately, the decision is mine. अतः निर्णय मेरा ही है या फिर अंत में निर्णय मेरा ही था। And the next is that's why. That's why का मतलब होता है इसीलिए। For the example, that's why she doesn't help me. इसीलिए वो मेरी मदद नहीं करती। And the next, that's why I don't like her. इसीलिए मैं उसे पसंद नहीं करता।
एंड द नेक्स्ट रिलीजियस। रिलीजियस का मतलब होता है धार्मिक। एवरी पर्सन हैज हिज रिलीजियस बिलीफ। हर व्यक्ति की अपनी धार्मिक आस्था होती है। एंड द नेक्स्ट हर सिस्टर इज अ रिलीजियस लेडी। उसकी बहन एक धार्मिक महिला है। एंड द नेक्स्ट कोइंसिक्वेंसेस। कोइंसिक्वेंसेस का मतलब होता है परिणाम या फिर नतीजा। ही मैनी हैव टू फेस सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस। उसे गंभीर परिणाम झेलने पड़ सकते हैं। एंड द नेक्स्ट दिस इज द कॉन्सिक्वेंस फॉर हर डीड्स। यह उसके कर्मों का परिणाम है। एंड द नेक्स्ट एक्चुअली। एक्चुअली का मतलब होता है वास्तव में या फिर दरअसल। एक्चुअली आई डोंट वॉन्ट टू कॉल हर। दरअसल मैं उसे कॉल नहीं करना चाहता। एंड द नेक्स्ट व्हाट डिड ही एक्चुअली डू। उसने वास्तव में क्या किया। एंड द नेक्स्ट प्रायोरिटी। प्रायोरिटी का मतलब होता है प्राथमिकता। आपकी कोई भी प्रायोरिटी हो सकती है। प्रायोरिटी हमारी मे बी एज के हिसाब से चेंज होती रहती हैं। जैसे इस टाइम आपकी इंग्लिश सीखने की प्रायोरिटी हो सकती है या फिर कुछ भी करने की। फॉर द एग्जाम्पल माई फर्स्ट प्रायोरिटी इज़ टू स्कोर 33%। मेरी पहली प्राथमिकता है 33% नंबर लाना। एंड द नेक्स्ट वी नीड टू अंडरस्टैंड आवर प्रायोरिटीज एंड एक्ट अकॉर्डिंगली। हमें अपनी प्राथमिकताओं को समझने और उसके अनुसार एक्ट अकॉर्डिंगली, उसके अनुसार कार्य करने की आवश्यकता है। उसके अनुसार कार्य करने की आवश्यकता है। एंड द नेक्स्ट वर्ड इज एग्जॉस्टेड। एग्जॉस्टेड का मतलब होता है थका हुआ। आई गॉट एग्जॉस्टेड आफ्टर रिटर्निंग फ्रॉम देयर। मैं वहाँ से लौटने के बाद थक गया। फिर वहाँ से लौटने के बाद मैं थक गया। द नेक्स्ट आई हैव बीन एग्जॉस्टेड ऑफ हिज एक्सक्यूजेस। मैं उसके बहानों से थक गया हूँ। मैं उसके बहानों से थक गया हूँ। आई हैव बीन एग्जॉस्टेड ऑफ हिज एक्सक्यूजेस। एंड द नेक्स्ट वर्ड इज इमिटेट। इमिटेट का मतलब होता है नकल उतारना या फिर किसी की नकल करना। फॉर द एग्जाम्पल स्मॉल किड्स इमिटेट एंड लर्न। छोटे बच्चे नकल करके सीखते हैं। एंड द नेक्स्ट ही कैन इमिटेट मैनी एक्टर्स। वह कई एक्टर की नकल उतार सकता है। एंड द नेक्स्ट वर्ड इज पैथेटिक। पैथेटिक का मतलब होता है निराशजनक या फिर दयनीय। फॉर द एग्जाम्पल हर परफॉर्मेंस वॉज पैथेटिक। उसकी परफॉर्मेंस निराशजनक थी। एज अ मैनेजर ही इज पैथेटिक। एक मैनेजर के तौर पर वह बेकार है, यानी कि पैथेटिक है। एंड द नेक्स्ट इज सुपरस्टिशियस। सुपरस्टिशियस का मतलब होता है अंधविश्वासी या फिर जो अंधविश्वासी होते हैं। दीज पीपल आर एक्सट्रीमली सुपरस्टिशियस। ये लोग बेहद अंधविश्वासी हैं। एंड द नेक्स्ट अ सुपरस्टिशियस पर्सन इज वेरी डेंजरस फॉर सोसाइटी। एक अंधविश्वासी व्यक्ति समाज के लिए बहुत खतरनाक होता है क्योंकि वो सुपरस्टिशियस होते हैं। एंड द नेक्स्ट वर्ड इज ऑल्दो। ऑल्दो का मतलब होता है हालांकि या फिर यद्यपि। ऑल्दो ही इज माई फ्रेंड येट आई डोंट वॉन्ट टू गो विद हिम। हालांकि वह मेरा दोस्त है फिर भी मैं उसके साथ जाना नहीं चाहता। एंड द नेक्स्ट इज although I know him for years yet I am unsure about his next move। हालांकि मैं उसे सालों से जानता हूँ फिर भी मैं उसके अगले मूव को लेकर कुछ कह नहीं सकता। His next move, उसके अगले मूव को लेकर मैं कुछ कह नहीं सकता। And the next word is commitment। Commitment का मतलब होता है वादा या फिर वचनबद्धता। Commitment requires hard work and discipline। वचनबद्धता के लिए कड़ी मेहनत और अनुशासन की आवश्यकता होती है। He has made a commitment to pay rent on time। उसने समय पर किराया देने का वादा किया। Commitment to pay rent on time। किराया देने का वादा किया समय पर। And the next word is scare। इसका मतलब होता है डरना या फिर भयभीत करना। He was driving the car fast to scare us। वह हमें डराने के लिए तेजी से कार चला रहा था। एंड द नेक्स्ट लाउड नॉइस कैन स्केयर एनिमल्स एंड बर्ड्स। जोर की आवाज़ जानवरों और चिड़ियों को भयभीत कर सकती है। स्केयर एनिमल्स एंड बर्ड्स। एंड द नेक्स्ट वर्ड इज जेलस यानी कि जलन या फिर ईर्ष्या। आर यू जेलस ऑफ मी? क्या आपको मुझसे जलन हो रही है?
आई हेट जेलस पीपल। मुझे जलन करने वाले लोगों से नफरत है। एंड द नेक्स्ट वर्ड इज स्पॉइल। स्पॉइल मतलब होता है बिगड़ जाना या फिर खराब हो जाना। डज मिल्क स्पॉइल क्विकली? क्या दूध जल्दी खराब हो जाता है? एंड द नेक्स्ट, द रेन स्पॉइल्ड आवर पिकनिक। बारिश ने हमारी पिकनिक खराब कर दी। एंड द नेक्स्ट वर्ड इज चैलेंज। चैलेंज का मतलब होता है चुनौती, सामना करना या फिर कठिनाई। लाइफ इज अ चैलेंज। जिंदगी एक चुनौती है। चैलेंजेस कम टू अस टू मेक अस बेटर। चुनौतियाँ हमें बेहतर बनाने के लिए हमारे सामने आती हैं, हमें स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए या फिर बेटर बनाने के लिए हमारे सामने आती हैं। एंड द नेक्स्ट इज ओवरकम, मतलब काबू पाना या फिर जीतना। फॉर द एग्जाम्पल, Aditi will have to overcome her fear while speaking English. अदिति को इंग्लिश बोलते समय अपने डर पर काबू करना होगा। Daily exercise is essential to overcome the problem of obesity. Obesity का मतलब होता है मोटापा। मोटापे की समस्या पर काबू पाने के लिए रोजाना कसरत बहुत ज़रूरी है। And the next word is posture. Posture का मतलब होता है ढंग, हाव भाव, यानी कि आप कैसे बैठ रहे हो, कैसे उठ रहे हो, कैसे खड़े हो, कैसे किस तरह से बैठना चलना, तो ये सब हमारा पॉस्चर ही होता है। फॉर द एग्जाम्पल, पुअर पॉस्चर्स कैन कॉज और योर बैक पेन। गलत ढंग से बैठना, पॉस्चर, आपकी पीठ दर्द का कारण बन सकता है। एंड द नेक्स्ट इज व्हेन यू आर गिविंग अ इंटरव्यू योर पॉस्चर मैटर्स अ लॉट। जब आप इंटरव्यू दे रहे हो आपका पॉस्चर बहुत मायने रखता है, कैसे आप बैठे हो ये बहुत मैटर करता है। एंड द नेक्स्ट, टैकल। टैकल का मतलब होता है निपटना या फिर सुलझाना। आई हैव नो आइडिया हाउ टू टैकल हिज प्रॉब्लम। मैं नहीं जानता कि इस समस्या को कैसे निपटाया जाए। एंड द नेक्स्ट, वी शुड लर्न हाउ टू टैकल अ डिफिकल्ट सिचुएशन। हमें सीखना चाहिए कि किसी परिस्थिति से कैसे निपटा जाए।